हाय गाइस, वेलकम बैक। सलार वर्सेस डंकी या डंकी वर्सेस सलार, दोनों एक ही बात है कह लें अगर, तो गलत नहीं होगा। इस वक्त पर दोनों की कलेक्शंस का क्या हाल चल रहा है, दोनों किस जगह पर खड़ी हैं स्क्रीन काउंट्स के मामले में, सब कुछ आपको बताती हूँ इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। भाई, वन ऑफ द बिगेस्ट एंड हॉटेस्ट टॉपिक ऑफ बॉक्स ऑफिस इज सलार वर्सेस डंकी। एक ऐसा क्लैश जो क्लैश ना होकर भी एक बड़ा क्लैश था, और जिसकी जब अनाउंसमेंट हुई थी बॉस, उस वक्त पर तबाही मच गई थी। फैंस के बीच में एक फैन वॉर उसी दिन से स्टार्ट हो गया था, विच इज शाहरुख खान SRK वर्सेस प्रभास। मतलब ये फिल्मों की बात नहीं रह गई थी सीमित, ये प्रशांत नील वर्सेस राजकुमार हिरानी ये हो गया था। एंड ऑफ कोर्स प्रभास वर्सेस शाहरुख खान, जो कि एक्चुअली होना नहीं चाहिए, लेकिन सोशल मीडिया पर यही कुछ चल रहा था। तभी से लेकर काफी सारी न्यूज आई। बीच में PVR आइनॉक्स वाला फियास्को भी हुआ, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जब बीच में एक ऐसा टाइम आया था स्क्रीन काउंट्स के मामले में, जब PVR और आइनॉक्स ने सलार के साथ काफी अनफेयर प्रैक्टिस कर दी थी बाय नॉट गिविंग इवन अ सिंगल शो टू सलार। सलार को एक सिंगल शो भी नहीं मिला था नॉर्थ में, कुछ ऐसा शुरू के दिनों के लिए ऐसी रिपोर्ट्स आई थी। जिसके बाद सलार की टीम ने क्या किया था कि उसके रिटेलिएशन में साउथ में प्रॉपर बॉयकॉट टू PVR आइनॉक्स एंड मिराज, मतलब कंटेंट नहीं रिलीज किया जाएगा PVR आइनॉक्स और मिराज में सलार का, ऐसा प्रेस रिलीज में निकाल दिया था। लेकिन फिर उसके बाद डेवलपमेंट क्या हुई, उसके बाद जैसे कि होना भी चाहिए था, PVR आइनॉक्स मिराज ये तीनों को यू टर्न मारना पड़ा और स्क्रीन काउंट्स के मामले में एक फेयर शेयर हुआ। जो कि फेयर शेयर एक्चुअली क्या रहा, जिसमें नॉर्थ में मेनली मेजर चंक ऑफ स्क्रीन्स गई डंकी के पास और साउथ में मेजर चंक गया सलार के पास। दैट वाज द फेयर शेयर। ठीक है, अब इस वक्त पर कहानी कहां पर है। सलार का डे नंबर 4 है आज और डंकी का है डे नंबर 5। कलेक्शंस के मामले में दोनों कहां पर खड़ी हुई हैं, तो जैसे कि आपको पता ही है, प्रोड्यूसर फिगर जो है अभी से कुछ देर पहले सलार की आ चुकी है, जिसके बारे में मैं बात तो जरूर करूंगी वो थोड़ी देर में। लेकिन जरा डे वाइज बात करते हैं, किस तरीके की ओपनिंग्स, किस तरीके के नंबर्स रहे। तो यार इनएविटेबल है, अब सभी को पता है इस वक्त पर कि सबसे बड़ी ग्रॉसर इस साल की सलार जो है ये ऑलरेडी हो चुकी है इन टर्म्स ऑफ कलेक्शंस। जैसे प्रशांत नील के एक इंटरव्यू में, उन्होंने लेटेस्ट इंटरव्यू जो था, उन्होंने ये बात बार बार कबूली है और हर बार यही कबूली है कि मैं कंटेंट के साथ साथ मेरे लिए मनी बॉक्स ऑफिस भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे हिसाब से सबसे बड़ा वर्डिक्ट जो है वो बॉक्स ऑफिस देता है। बिजनेस ट्रेड कितना हुआ, उसमें से कितना बिजनेस निकला, किसको कितना प्रॉफिट हुआ, कोई लॉस में तो नहीं चला गया, सबसे बड़ा फैक्टर जो है ये प्रशांत नील ने अपने इंटरव्यू में ये बात बोली। जिसके बाद मुझे लगता है कि दिस वाज वन ऑफ द ऑनेस्ट, बिगेस्ट ऑनेस्ट थिंग, मतलब इट वाज अ ब्रेव थिंग टू से, क्योंकि यूजुअली होता यही है, लेकिन एक्सेप्टेंस जो है वो हम लोग नहीं देखते हैं, वो भी इतने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जाकर के बोलना ये आसान बात नहीं है। पर प्रशांत नील ने इस बात को स्वीकारा, कबूला और आगे चल करके ये चीज प्रूव भी करी इन टर्म्स ऑफ कलेक्शंस। तो भाई कलेक्शंस की अगर हम बात करते हैं, तो जैसे हमको पता ही है, सलार इज ब्रेकिंग ऑल द बैरियर्स एंड ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ कलेक्शंस डे वाइज। हर एक दिन पर जो ये धमाका कर रही है सलार, ये अनबिलीवेबल है। लेकिन पहले अगर मैं आपको शो काउंट्स की कहानी बताऊं, तो सलार के पास इस वक्त पर 15,000 प्लस शोज हैं, 15,000 प्लस शोज हैं टोटल ओवरऑल, और डंकी के पास 10,000 शोज रिड्यूस हो चुके हैं, यानी कि 18,000 शोज, 18,000 शोज डंकी के पास थे। बट लुकिंग एट द रिस्पॉन्स एंड द मिक्स्ड रिव्यूज एंड एवरीथिंग, शो काउंट्स घट करके 10,000 प्लस तक हो चुके हैं। अब मैं आपको बताऊं डंकी के केस में क्या चल रहा है। डंकी के केस में ये हो रहा है कि पहले और भी कम होने वाले थे, 9,000 तक पहुंच गए थे, लेकिन ऑडियंस धीरे धीरे जो है वो डंकी को एक्सेप्ट कर रही है, और डंकी के शो काउंट्स जो है वो पहले से अब बेटर होकर एक सस्टेन नंबर पर चल रहे हैं, यानी कि 10,000 प्लस तक चल रहे हैं। नहीं तो उम्मीद ऐसी हो गई थी, मतलब बिल्कुल खत्म हो गई थी डे नंबर 2, डे नंबर 3, आपको बता रही हूँ फैंस वर इन डिप्रेशन, लिटरली डिप्रेशन, बिकॉज ये जो ऐसा जो नंबर था वो देख करके सभी को लग रहा था बॉस अब शायद यहां से वापसी नहीं होगी। लेकिन मैंने भी अपने कई वीडियोस में ये बात बोली और बताई सबको कि यार फिल्म एक चांस डिजर्व करती है, और ये फिल्म भी अच्छी है कंटेंट वाइज, आप इसको भी जाकर एक बार देखिए। मुझे लगता है उससे भी कुछ चीजें, और ऑफ कोर्स ये जो हॉलिडे सीजन चल रहा है उससे भी कुछ सुधार जो है कलेक्शंस में आए। तो अगर हम बात करते हैं अभी तक के टोटल टोटल कलेक्शंस की दोनों की, तो अगर मैं आपसे बात करूं अभी सलार की अगर बात करते हैं सबसे पहले, ऑफ कोर्स बिकॉज सलार के मामले में क्या हो रहा है कि अभी तक के जो नंबर्स आ रहे हैं वो कहीं कहीं पर लोग बोल सकते हैं कि डिस्क्रिपेंसीज हमारे को देखने में लग रही है व्हेन इट कम्स टू द प्रोड्यूसर फिगर्स वर्सेस द बॉक्स ऑफिस नंबर्स दैट वी आर शेयरिंग विद यू। वो डिस्क्रिपेंसीज जो है वो जरूर है, लेकिन मैं आपको ये बात बता चुकी हूँ कि डिस्क्रिपेंसीज होना लाजमी है हर फिल्म के साथ, हर फिल्म के साथ ऐसा होता है। ये नंबर्स प्रोड्यूसर फिगर्स जो होते हैं वो प्रोजेक्टेड भी होते हैं, ओके, एंड एवरी फिल्म हैज दिस। ये हमने चाहे कोई भी फिल्म आप उठा करके देख लो, मैंने जो आपको नंबर्स बताए होंगे या जो सैकनिल पर भी आते होंगे, वो वर्सेस प्रोड्यूसर फिगर्स में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। ओके, सो
कमिंग बैक टू द टोटल इंडिया नेट कलेक्शन, तो टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 3 दिनों की अभी हम ट्रैक करने वाले हैं, आज के रुझान भी बताऊंगी, ठीक है। टोटल जो इंडिया नेट कलेक्शन सलार की हो चुकी है 3 डेज की, अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट इज 209.1 करोड़, 200 करोड़ डन एंड डस्टेड हो चुका है। वहीं पर अगर मैं आपसे बात करती हूँ कि डंकी का क्या हाल चल रहा है, तो डंकी ने 4 दिनों के अंदर अंदर 4 डेज के अंदर टोटल जो है 100 करोड़ क्रॉस किया है, 106.43 करोड़। तो एक बड़ा डिफरेंस करीब करीब 100 करोड़ का है, करीब करीब 100 करोड़ का बड़ा डिफरेंस है। बॉक्स ऑफिस का वर्डिक्ट तो यही कहता है कि अभी सलार काफी आगे चल रही है व्हेन इट कम्स टू द कलेक्शंस। डंकी जो है वो उस रेस में कह सकते हो पीछे तो है, लेकिन स्लो एंड स्टेडी पेस में डंकी भी चल रही है, रुकेगी नहीं, अभी आराम से रुकने नहीं वाली है। और इतना भी मैं आपको बता दूं, असली टेस्ट होगा कल, क्योंकि कल है वीकडेज, वीकडेज स्टार्ट हो रहे हैं। वीकडेज पर एक्चुअल जो ड्रॉप आएगा, क्या वो ड्रॉप सलार का बहुत सिग्निफिकेंट होने वाला है? अगर ऐसा हुआ तो आप मान के चलना फिर सलार की जो कलेक्शन है वो स्टैग्नेंट हो जाएंगी और डंकी आगे बढ़ सकती है। जी, बॉक्स ऑफिस इज अनप्रेडिक्टेबल, कभी कुछ भी हो सकता है व्हेन इट कम्स टू दीस काइंड ऑफ क्लैशेस। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे आपको बताना था वो आज के रुझान, आज क्या कुछ चल रहा है यार। आज तो जैसे मैंने आपको सुबह बताया था कि क्या कुछ हो सकता है मेरे प्रिडिक्शन के हिसाब से और एडवांस बुकिंग के हिसाब से। इस वक्त की अगर मैं आपको कलेक्शन देख करके बताती हूँ कि किस तरफ जा रही है, क्या चल रहा है, तो अगर डंकी का आज है डे नंबर 5, डंकी डे नंबर 5 की कलेक्शन जो है ये पहुंच चुकी है 10 करोड़ प्लस पे, 10.41 करोड़। ये दोपहर 3-3:30 बजे के आसपास का नंबर है। 10.41 करोड़ डंकी ऑन डे नंबर 5 कर चुकी है। 116.84 करोड़ टोटल नंबर जो है ये आ चुका है। बात करें अगर अब सलार की, तो सलार डे नंबर 4 पर क्या दिखा रही है हमारे को। सलार का मैं डे नंबर 4 अगर चेक करती हूँ आपसे, तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं जैसे मैंने आपसे आज जो प्रिडिक्शन करी थी वो प्रिडिक्शन के हिसाब से मुझे लग रहा है कि आज हम लोग अनदर 45 करोड़ देख सकते हैं। लेकिन क्या ये 45 करोड़ आ रहा है? आई एम जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट कि अभी जस्ट अभी ये कितनी देर पहले का ये अपडेट है। ये है अपडेट एज ऑन 3 PM, 3 बजे की अपडेट है, ठीक है। और अभी तक का कलेक्शन जो है ये 20.74 करोड़ हो चुका है। टोटल कलेक्शन 229.84 हो चुका है। तो भाई मतलब 45 करोड़ मुझे बहुत इजीली आता हुआ लग रहा है। सलार डबल द कलेक्शन कर चुकी है इस वक्त पर डंकी से। डंकी 10 करोड़ पे है, सलार 20 करोड़ पे है। और डेज वाइज भी डंकी का डे नंबर 5 है और सलार का डे नंबर 4 है। दिस इज द सिनेरियो राइट नाउ। ये है एक्चुअली जो कुछ चल रहा है। तो जैसे कि आपने देखा ही है, अभी जस्ट देखा ही है कि यार देखो, शुरू में जो भी फिल्म जो भी बोस्ट करती है या जो भी हमको लगता है कि भाई ऐसा कुछ हो जाएगा डे 1 पे, वैसा कुछ हो जाएगा डे 1 पे, सलार के मामले में मैंने सच बता रही हूँ कुछ प्रिडिक्शन करी नहीं थी कि क्या होगा। क्योंकि यूजुअली क्या होता है, ऑफ कोर्स नंबर्स डे 1 पे बहुत ही बड़े आते हैं, लेकिन क्या ये सस्टेन करते हैं आगे चल के? क्या ये सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, आज फोर्थ डे है, आज फोर्थ डे पर भी सस्टेन करेगा? वो मैंने नहीं सोचा था, जो कि एक बड़ा सरप्राइज सलार से मिला है मुझे। एंड ऑफ कोर्स सबसे बड़ा जो पेच अड़ा हुआ था वो था स्क्रीन काउंट्स का। अगर स्क्रीन ही नहीं होंगी, शोज ही नहीं होंगे, तो फिल्म कलेक्शन कहां से करेगी? लेकिन इतना भी भरोसा था कि साउथ में ना ताबड़तोड़ नंबर आएगा। आपको याद है ना, एडवांस बुकिंग 2 दिन पहले ओपन हुई थी साउथ से, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश से, आपको याद होगा, जस्ट अभी की बात है। और हम लोग ये सोचते रहते थे भाई ये बढ़ेगा कब, ये कब तेलंगाना हैदराबाद से बढ़ेगा। जस्ट जैसे ही बढ़ा एकदम से हमने एक जंप देखा। सो ये है बॉक्स ऑफिस। एज आई सेड, अप डाउन चलता रहेगा। कल क्या होगा कल पता चलेगा, लेकिन इस वक्त पर सलार काफी आगे चल रही है रेस में। आपको क्या लगता है ये रेस कौन जीतने वाला है? किसका पलड़ा ज्यादा भारी होने वाला है एट द एंड ऑफ द डे, लाइफ टाइम में? ये जरूर बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। बाकी if you like this video, give it a thumbs up, don't forget to share it and don't forget to subscribe to my channel. Just call Storyfying Share.